हाय फ्रेंड्स, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक अनोखी कहानी। एक बार एक बियर और एक ग्रासहोपर के बीच लड़ाई हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। सारे जानवर बियर की तरफ थे और सारे पक्षी कीड़े मकोड़े ग्रासहोपर की तरफ। ग्रासहोपर ने अपने एक जासूस मच्छर को जानवरों के पास भेजा, चुपके से यह पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। मच्छर छिपकर जानवरों की बातें सुनने लगा। जानवरों की सेना की सरदार लोमड़ी थी। वह अपने साथियों को समझा रही थी कि मेरी लाल पूंछ तुम सभी को दूर से ही नजर आ जाती है, इसलिए मैं तुम्हें इशारा देने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करूंगी। जब मैं अपनी पूंछ को सीधा खड़ा करूं तो समझना कि रास्ता साफ है और आगे बढ़ते रहना, और अगर मैं पूंछ को हिलाऊं तो समझ लेना कि खतरा है और हम पूरी तरह गिर चुके हैं। ऐसी दशा में तुम हथियार डाल देना और हार मान लेना। सब जानवरों ने एक साथ कहा, ठीक है। मच्छर ये खबर लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। उसने सबको लोमड़ी की योजना बताई। फिर सब अगले दिन सुबह युद्ध के लिए तैयार हुए। जानवर चीखते चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कीड़े मकोड़े अपने पंखों से ज स की आवाज निकाल रहे थे। पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों के सुर से पूरा आकाश गूंज रहा था। लोमड़ी सबसे आगे आ रही थी। सब जानवर लोमड़ी की पूंछ देख रहे थे। पूंछ खड़ी हुई थी और जानवर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब लोमड़ी थोड़ी आगे निकल गई तो ग्रासहोपर ने एक छोटे से कीड़े को लोमड़ी के पास भेजा और कीड़े ने लोमड़ी की पूंछ पर डंक मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पूंछ को सीधा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपने साथियों को इशारा देने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। आखिर उससे ये दर्द सहन नहीं हुआ और उसने पूंछ हिलाई उस छोटे से कीड़े को भगाने के लिए। जानवरों ने दूर से देखा लोमड़ी पूंछ हिला रही है। उन्होंने सोचा खतरा है और सभी जानवर हार मानकर वापस लौट गए। लोमड़ी बेचारी दुश्मनों के बीच अकेली रह गई। वह भी घबरा गई। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने बड़े बड़े जानवरों को हरा दिया। प्यारे बच्चों, हमेशा बुद्धि की ही जीत होती है। धन्यवाद।